हाँ जी, हेलो बच्चों। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और मैं अश्विनी कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ प्रोडक्शन फंक्शन, क्लास 11 का प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी। हम आपके एनुअल की जो अब की बार आने वाले चैप्टर उनको पहले डाल रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो भी मैं आपके लाइन बाय लाइन डालता रहूँगा। ठीक है जी। चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा जी, कंप्लीट होने के साथ साथ एग्जाम हिंट भी मिलेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछता है चीज़ें। मैं यहाँ पे थ्योरी भी बताता रहूँगा, लेकिन एग्जाम भी हिंट देता रहूँगा कि किस तरह से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए चैनल पे लास्ट तक, यकीन कीजिए आपको मजा आने वाला है और आपकी एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बेटे लेक्चर छोड़ के देखने में कोई फायदा नहीं, पता नहीं कौन सी बात कब छूट जाए, कौन सी बात आपके एग्जाम में जाए। ठीक, तो ठीक है जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाँ जी, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, दो वर्ड है जी, एक है प्रोडक्शन एक है फंक्शन। पहले जी बताओ प्रोडक्शन। हाँ जी सर। बच्चों पहले मुझे प्रोडक्शन बताओ। प्रोडक्शन है जी किसी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना जी। ठीक, हमें क्या करना है इसमें, कोई भी इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है जी, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनपुट को बदलना है किसमें, आउटपुट में। इनपुट मतलब आपका जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए काम आता है। ठीक है जी, कोई कैपिटल है आपके लिए, कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है जी, कोई लेबर लग रही है, इन सारे इनपुट की हेल्प से, ठीक, इन इनपुट को किसी चीज में कंबाइंड करके एक फिनिश प्रोडक्ट, एक आउटपुट की शक्ल दे देना। ठीक है जी। जैसे हमने चेयर बनानी है, चेयर हमारे लिए आउटपुट होगा, तो हमने उसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा, उसमें हमने वुडन का जो रॉ मटेरियल है वो भी लगाना पड़ेगा, लेबर भी लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस तरह की चीज को लगा के हम जो इनपुट है, हमारे फिजिकल इनपुट है, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस में, आज आउटपुट में। इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोसेस को प्रोडक्शन। फिर फंक्शन क्या होता है जी, फंक्शन का मतलब होता है जी रिलेशनशिप। क्या होता है जी, रिलेशनशिप। ठीक है जी, फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है जी इनके बीच, ये जो रिलेशनशिप है जी दो चीज के बीच है। एक है आपकी किसके बीच, इनपुट के बीच। किसके बीच, एक इनपुट के, और एक है आपके आउटपुट के। ठीक जी, ठीक जी। ये इनपुट और आउटपुट के बीच है, ये दिया है OX, कॉमोडिटी एक्स का आउटपुट दिया है, और इसकी जो आपको रिलेशनशिप बता रहा है वो बता रहा है इनपुट के साथ। तो इसका रिलेशन है टेक्नोलॉजिकल। कैसा है जी, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल। ये टेक्निकल वर्ड में बात करेगा। ठीक, ये आपको इकोनॉमिकल वर्ड में बात नहीं करेगा। ये पूछ लेता है एमसीक्यू में कि ये इकोनॉमिकल इन नेचर है कि टेक्निकल इन नेचर है। मतलब इकोनॉमिक फाइनेंस, पैसा पैसे की नजर में है, पैसे में बताएगा कितना खर्च आएगा या कैसे होगा ना। ये पैसे वैसे में कुछ नहीं बताता, ये कॉस्ट नहीं बताता, ये सिंपल सी बात बताता है आपके पास। ठीक जी, ये सिंपल सी दो बात बताता है आपके पास। जो आपके पास गिवन इनपुट है, क्या है जी, गिवन इनपुट, गिवन जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट है उसमें मैक्सिमम आउटपुट क्या बता देगा, उसमें मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है जी, आपके पास जो क्वांटिटी गिवन है उसमें मैक्सिमम आउटपुट कितना। या दूसरी तरह से पूछ लो कि हमने ये आउटपुट चाहिए, हमने ये वाला आउटपुट चाहिए, ये हमारे लिए मैक्सिमम आउटपुट है, तो इसमें इनपुट, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट क्या लगेगी। तो दो बात बताता है, मिनिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट फॉर मैक्सिमम इनपुट, फॉर मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है जी, आउटपुट हमारा मैक्सिमम और वो मिनिमम कितना इनपुट रिक्वायर्ड होगा, ये बात जो करता है वो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी, इकोनॉमिकल इन नेचर है नहीं, ये टेक्निकल इन नेचर है। मोर अबाउट, इसके बारे में जी ये कुछ और बातें हैं। मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, क्या है जी, प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल नेचर, ये इकोनॉमिकल नेचर नहीं है। एमसीक्यू के हिसाब से बहुत जरूरी है सारे वर्ड जो मैंने लाए, एमसीक्यू में बहुत ध्यान रखना। फिर सेकंड वन क्या है जी, प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई आइदर, आइदर लिखा है जी, द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट्स और द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपको जितना आउटपुट चाहिए वो बता दो, तो सम्स के लिए प्रोडक्शन फंक्शन मिनिमम आपको क्वांटिटी बता देगा इनपुट की, आपके पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है ठीक उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम आउटपुट बता देगा। तो ये दोनों तरफा से जो काम करेगा प्रोडक्शन फंक्शन करेगा। फिर कहता है थर्ड, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द रेस्पेक्ट ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग बताता है। ठीक जी, जो अभी की है। ठीक, अगर कोई इंप्रूवमेंट आता है तो कहते चेंज भी हो सकती है।
आपके फंक्शन में। ठीक, ये तो एट प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बताता है। फिर कहता है प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड, जो टेक्निकली एफिशिएंट मेथड है उसे यूज करते हैं। ठीक, कहते हैं जो प्रोड्यूसर है, जो रेशनल प्रोड्यूसर है, वो जो टेक्निकली एफिशिएंट, जिसमें उसको मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, वही यूज करेगा, तो उसे कहते हैं टेक्निकली एफिशिएंट। ठीक, उन वाले मेथड को यूज कर रहा है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक है जी, प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग के साथ। फिर आते हैं नेक्स्ट जी। हाँ जी, फिर दो चीज निकल के आती है, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, और एक आता है जी फिक्स्ड फैक्टर वर्सेस वेरिएबल फैक्टर। मैं इसको सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन है, आपकी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड है एक कंपनी आपकी, ठीक है, और आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके प्लांट की जो कैपेसिटी है, ठीक है जी, आपके मैं यहां ले लेता हूं, आपके जो प्लांट की कैपेसिटी है वो है जी 1 लाख यूनिट। आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, 1 लाख यूनिट, ये आपके मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके प्लांट की, मैक्सिमम। ठीक है जी, अभी जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, जो आप अभी यूज कर रहे हो, एक्चुअल आउटपुट, ये कहते हैं, ये चल रहा है अभी 75 के यूनिट, कितना, 75,000 यूनिट। ठीक, अभी अब जो आपके गिवन जो स्ट्रक्चर है, गिवन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आप 1 लाख तक जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो? 1 लाख यूनिट तक। ठीक, मशीनरी आपके पास 1 लाख यूनिट की, प्लांट कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है। अगर आपको O25 के एक्स्ट्रा बनाने हैं, O25 के एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक, इनको अगर आप अरेंज कर सकते हो, कहते हैं अगर एक लेबर लगा दो आप, मान लो हम मान लें फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, 1 लाख प्लांट की तो कैपेसिटी है, तो हो सकता है जो 75,000 यूनिट बनाई है हमने लेबर कम लगाई होगी। ठीक, तो इस केस में अगर हम लेबर इंक्रीज कर दे, हम लेबर को बढ़ा दे, लेबर तो अरेंज हो सकती है आराम से। ठीक, लेबर तो आराम से रेंज हो सकती है, इसको लगाने के लिए तो पहले कैपिटल सोचो, फिर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अपने स्ट्रक्चर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन इसको जो हमने एक यहां से यहां तक ले जाना है, इस अरेंजमेंट को करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सोटरन के हिसाब से दो तरह के फैक्टर हो जाते हैं, एक जो चेंज हो सकता है, चेंज मतलब वेरी, एक जो वेरी आप कर सकते हैं, दूसरा आपके हाथ बांध देगा, फिक्स जो चेंज नहीं हो सकता। तो कहता है सोटरन वो पीरियड है जिसमें आप केवल एक फैक्टर चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो है जो आसानी से चेंज हो जाता है, जो किस पे, जो आउटपुट पे डायरेक्ट वेरी करता है, जिससे आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली हो सकता है। ठीक, जो डायरेक्ट वेरी करेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप एकदम से चेंज नहीं कर पाएंगे, जिनको आपके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। आपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो प्लांट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और उस टाइम के लिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 2-3 साल, कुछ भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ लॉन्ग टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी कि कितने डेज में होगा। ठीक है जी, ये टाइम स्पेन में नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकली आपको बताई गई चीज है, जहां वेरिएबल फैक्टर की सहायता से आपको बढ़ा सकते हैं। ठीक, जिसमें केवल आप वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, वो आपका कौन सा होगा? शॉर्ट रन। आप में कुछ फैक्टर यानी कि फिक्स्ड हो जाएंगे, कुछ वेरिएबल जो चेंज नहीं कर पाएंगे वो फैक्टर फिक्स्ड हो जाएंगे, और बाकी आपके जो चेंजेबल है वो वेरिएबल रहेंगे। तो यही शॉर्ट रन दो तरह के फैक्टर तोड़ता है, कौन से जी? एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड। एक ये कहता है आपको, लॉन्ग रन में क्या कहता है? सब कुछ चेंज कर लो जी, लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज कर सकते हो। लॉन्ग रन में आपका प्लांट भी चेंज हो सकता है, आपको प्लांट चेंज करने में जितना टाइम लगे आप लो। उस पीरियड में जब प्लांट चेंज कर रहे हो, इस तरह की बड़ी चीज चेंज कर रहे हो, जब वेरिएबल फैक्टर, जब सारे फैक्टर वेरिएबल बना रहे हो, मतलब चेंजिंग कर रहे हो एज पर आउटपुट, चेंजिंग कर रहे हो, वेरी करवा रहे हो एज पर आउटपुट, तो कहते हैं वो पीरियड काउंट हो जाएगा एज ए लॉन्ग रन। ठीक है जी, तो लॉन्ग रन में एक ही तरह का फैक्टर होता है, वेरिएबल। एनीथिंग कैन बी चेंज, एनीथिंग कैन बी चेंज। लेकिन शॉर्ट टर्म में कह रहे हैं एकदम से तो आप सारी चीज चेंज नहीं कर सकते जी। शॉर्ट टर्म में आपके पास अभी 10 दिन है, 10 दिन में बढ़ाना है, ऐसे थोड़ी ना आप नई मशीन है, नया प्लांट स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे, एकदम से सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे। 10 दिन में तो आप लेबर लगा के इस कैपेसिटी तक चले जाओ। ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर आपने जाना है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपने प्लांट की कैपेसिटी अगर चेंज करनी है तो आपने लॉन्ग रन वाले काउंट में होगा। अगर आप शॉर्ट रन वाले काउंट में जाना चाहते हैं तो आप लेबर चेंज कर लो। कौन सी चेंज कर लो? लेबर। ठीक है जी, ये आपका था लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन। ठीक है जी, इससे ये आपकी थ्योरी है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। क्या कहता है जी? शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, जिसमें आउटपुट केवल चेंज हो सकता है
क्या चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर, उसे बोलेंगे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर काम करते हैं, ठीक है जी, आपका लॉन्ग फिक्स्ड फैक्टर काम नहीं करेंगे। ठीक, फिर कहते हैं लॉन्ग रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स, यानी कि सारे क्या है, वेरिएबल। इसमें सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। लॉन्ग रन में कुछ भी चेंज कर लो, मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी वेरी हो सकता है, तो इसमें फिक्स की कोई बात आती नहीं। ठीक, फैक्टर आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, इसमें सारे के सारे वेरिएबल है, वो बात बता ही चुका, जो चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं आउटपुट के साथ साथ। ठीक, जो चेंज नहीं होते वो कहलाते हैं आपके फिक्स्ड। तो शॉर्ट रन में नहीं हो पाते चेंज, बस कौन से वाले, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। इसलिए हाँ, दो तरह के फैक्टर हो जाते हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। फिर कहता है इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है जी, बहुत खतरनाक। प्राइस डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से करते हैं। तो कहते हैं इन शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन द प्राइस डिटरमिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। कह रहे हम सप्लाई के गैप को पूरा नहीं कर सकते इंक्रीज इन डिमांड के बाद, तो यहाँ डिमांड ज्यादा प्रभाव डालेगी, इंपैक्ट डालेगी किस पे, जब मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन होगा, प्रोड्यूसर के लिए प्राइस डिटरमिनेशन होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? फिर कहते हैं इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल, यहाँ तो सप्लाई मैच कराई जा सकती है किसके साथ, डिमांड के साथ, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों फोर्सेस बराबर काम करेंगे, इक्वल रोल प्ले करेंगे। यहाँ सप्लाई का गेम है ही नहीं, यहाँ डिमांड का गेम है, एक्सेस डिमांड को दिखाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट रन में पूरी करनी भारी है, उतनी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो वहाँ डिमांड प्रभाव ज्यादा डालेगी। यहाँ दोनों चीज, आउटपुट और आपके इनपुट्स का कॉन्सेप्ट, आपके डिमांड और आपके आउटपुट का कॉन्सेप्ट मैच हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों चीज इंपैक्ट डालेगी प्राइस डिटरमिनेशन में। ठीक जी, इसके बाद मैंने ये फिक्स अब कर लेते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी, शॉर्ट रन क्या होता है हमारा, शॉर्ट रन है जिसमें केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें तो सब कुछ ही क्या माना जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है आउटपुट के लेवल से सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कहना स्टार्ट करता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी बोलते हैं, या रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, ये आपके सिलेबस में है शॉर्ट रन वाला। ठीक, आगे जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, उसमें और अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीप अदर इनपुट अनचेंज एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली। तो किस में चेंज करेंगे, खाली वेरिएबल इनपुट में, फिक्स वाला तो चेंज नहीं होता शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में तो फिक्स्ड और आपके वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो लॉन्ग रन में तो आपने कोई लगाना ही नहीं है कौन सा फिक्स वर्सेस वेरिएबल, उसमें सिर्फ क्या रखना है, सब कुछ वेरिएबल, सब कुछ चेंज हो सकता है। ठीक, पहली बात तो ये। फिर कहते हैं जी द रेशो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड टू चेंज एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहे हैं जो रेशो है डिफरेंट इनपुट के का, वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट हो। दिस रिलेशन इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये क्या करता है, जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का चार्ट देखोगे तो उसमें एक फिक्स फैक्टर दिया होगा, एक आपके यहाँ एक ही देता है नॉर्मली लेबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करता है, उसका रिलेशनशिप दिखाता है, लेबर को तो फिक्स कर देते हैं, उसको लैंड को तो फिक्स कर देते हैं, लैंड में कोई चेंज नहीं आता फिक्स फैक्टर में, और फिर वो जो चेंज करता है वो वेरिएबल फैक्टर के साथ करता है। ठीक, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करता है। तो देखो इनमें एज ए इनपुट दोनों में भी चेंज होता रहता है। जैसे पहले लैंड हर सिनेरियो में फिक्स फैक्टर 1 1 1 रहेगा, और यहाँ लेबर दी है, मैंने लेबर पहले 1 की, फिर एक और अप्लाई कर दी 2, फिर कर दी 3। मान लो 5 एकड़ का एक एरिया है, हमारी एक फिक्स है, या 1 एकड़ है लैंड, ठीक है जी, तो मेरी लैंड तो फिक्स रहेगी शॉर्ट रन में, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, उसे नहीं खरीद के ला सकता। अब मैं जितना भी प्रोडक्शन जो आउटपुट बढ़ा सकता हूँ इसके आधार पर बढ़ा सकता हूँ, ठीक, शॉर्ट रन में। तो मैं क्या करूंगा, लेबर जैसे ही ऐड कर रहा हूँ तो रेशो देखो इनके बीच चेंज हो रहा है, एक बार 1:1 फैक्टर के बीच जो रेशो है वो चेंजिंग है, 1:1 1:2 1:3। ठीक, जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, तो ये आपका लो वेरिएबल पर्सन में इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर को लेके चेंज किया गया है कि हम फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमें आउटपुट अगर चेंज करना है तो हमने सिर्फ चेंज करना पड़ेगा कौन सा, वेरिएबल फैक्टर, उसी को चेंज कर करके दिखाया है कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। 3 फेज दिखाए हैं उसमें, ठीक है जी, मैं उस क्लास को अलग से रिकॉर्ड करूंगा। फिर आ जाते हैं इसमें लॉन्ग रन, कहते हैं इसमें तो सब कुछ क्या है आपका वेरिएबल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल, इसमें वर्ड लिखा है ऑल द इनपुट्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। बस एक एक्स्ट्रा बात कहता है, कह रहे सारे ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल है तो सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे होंगे, सेम प्रोपोर्शन में। फिर कहता है द रेशो बिटवीन डिफरेंट इनपुट टेंड टू रिमेन द सेम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। द रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये किसके द्वारा दी गई है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये आपके एग्जाम
में इससे आगे वाला पोर्शन इसके लिए नहीं है, सिर्फ इतने वाला है। ठीक, इसमें इनपुट्स दिए हैं दो, ठीक जी, एक लेबर दिया है, एक दिया है इसमें कैपिटल। यहाँ तो सारे कुछ ही वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है जी। तो दो इनपुट को लेके दिखा रहा है। अब इसमें क्या है 1K 2L, ठीक, पहले 1 कैपिटल 2 लेबर, फिर है 2K 4L, फिर है 4K 8L। जो इनमें एक तो जो दोनों वेरिएबल को ले रहा है दोनों को चेंज कर रहा है, ठीक, दोनों फैक्टर को चेंज कर रहा है, और उनके बीच जो रेशो है चेंज करने का वो भी क्या है 1:1, 1:2, 1:2, 1:2। आप चेक कर लेना, पहला है 1:2, एक कैपिटल 2 लेबर, फिर है 2 कैपिटल 4 लेबर, ठीक जी, तो ये भी हो जाएगा 1:2, फिर है 4 कैपिटल 8 लेबर, ये भी 1:2, ठीक। दोनों में जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट है वो 100% है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, ठीक, हमारे आउटपुट के चेंज के साथ। तो ये आपका बताता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी। ये आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन था। इसके बाद जो हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल है वो देख लेंगे, और फिर आपका जो आपका प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। फिर है जी फिक्स्ड वेरिएबल और शॉर्ट टर्म वेरिएबल। वेरिएबल फैक्टर बताई दिए वो जो चेंज हो सकते हैं आउटपुट के साथ साथ, और जी आपका फिक्स्ड फैक्टर वो है जो चेंज नहीं हो सकते, ठीक, शॉर्ट रन में। फिर कहते हैं दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, वे कैसे रिएक्ट करते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं, चेंज होते हैं एज पर आउटपुट लेवल। दे डोंट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, ये आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं करते। फिर कहते हैं रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर और पावर फ्यूल, ये एग्जांपल है किसके, हमारे वेरिएबल फैक्टर के। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा, ये आपका क्या है, ये बता रहा है फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है जी, ये हमारे फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक। हाँ जी, फिर आते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो आपका अगला बड़ा क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तीन तरह के प्रोडक्ट बताए गए हैं। एक बताया है मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या है जी, मार्जिनल, इसे कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, एडिशनल, एडिशनल प्रोडक्ट। बाय एडिंग वन मोर यूनिट, वन मोर यूनिट, मैंने एक यूनिट ऐड की, हमारे यहाँ सिलेबस में शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन के हिसाब से होगा। मैंने एक यूनिट ऐड की, मान लो लेबर की, तो उसने कितना एडिशनल, उसने कितना एड ऑन किया टोटल प्रोडक्ट में, उसने कितना एड ऑन किया टोटल प्रोडक्ट में, इसे कहेंगे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकलता है, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट एट एन। जहां आप खड़े हैं, मैं बहुत सिंपल भाषा में कहता हूं, जहां आप खड़े हैं, जहां अपने टोटल प्रोडक्ट, जहां आपने एमपी निकालना है और आप जहां खड़े हैं वहां जो टोटल प्रोडक्ट दिया है उसमें से पहले वाला टोटल प्रोडक्ट n-1, जो आप जहां खड़े हो, जहां एमपी निकाल रहे हो वहां वाले टोटल प्रोडक्ट में से पहले वाला टोटल प्रोडक्ट हटा दो, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या जाएगा, एमपी। क्या जाएगा, एमपी। दूसरी भाषा में जहां अनइक्वल इंटरवल होता है यूनिट्स के बीच, ठीक, उसमें जो निकालने का तरीका है उसे कहते हैं चेंज इन टीपी डिवाइड बाई चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। इसको लेबर के लिए आपके यूज किया होगा, ठीक है, मोस्टली लेबर यूज करता है, ठीक जी। तो ये दो तरीके हो गए आपके मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के, ठीक। फिर कहता है टोटल प्रोडक्ट क्या है, ये कहता है समेशन ऑफ एमपी, सारे एडिशनल को जोड़ दो, सारे एडिशनल को जोड़ तो चलो, ठीक, MP1, MP2, MP3, MPN, लास्ट तक सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ते चलो, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं करना, ठीक, ये एमपी जो आपका टीयूएमयू जैसा है बिल्कुल वैसा सही है, ठीक जी। फिर एक आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज तो हम जानते हैं जी, एवरेज होता है किसी चीज का डिवीजन। आप टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो आपके वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है जी। आपकी जो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी है, जो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी है, ठीक, इसमें कहीं टीपी डिवाइड बाय एल में मिलता है क्योंकि लेबर को मानता है वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो किससे, वेरिएबल फैक्टर से, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा जी, एवरेज प्रोडक्ट। चलो जी अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक, यही आपकी क्लास आज की खत्म हो जाएगी, ठीक। ये आपको मैंने एक टेबल दी है, इसमें वेरिएबल फैक्टर दिए हैं, टोटल प्रोडक्ट दिया है, एपी दिया है, एमपी, ठीक। कुछ चीजें मिसिंग कर दी है, कुछ चीजें मिसिंग कर दी है। मैं एक ही फैक्टर चेंज कर सकता हूँ, शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट है ये, लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इसमें मैंने वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया, ठीक। 0 थी, फिर 1 2 3 4 5। वेरिएबल फैक्टर कैसे होते हैं, वेरी करते हैं इनपुट के साथ। अगर आपका आउटपुट 0, सॉरी, वेरिएबल फैक्टर वेरी करते हैं आउटपुट के साथ। अगर आपका आउटपुट 0 तो आपके वेरिएबल फैक्टर भी होंगे 0, क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं, आपने कुछ खोया नहीं, आपने कुछ लगाया नहीं, ठीक। रॉ मटेरियल भी यूज नहीं होगा, लेबर भी यूज नहीं, बाकी चीजें आपकी यूज होंगी नहीं जब आप क्या नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन। क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है जी। तो आपके टोटल आउटपुट भी 0 हो सकता है, आपका मार्जिनल आउटपुट भी 0 हो सकता है, आपका एवरेज
प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है। ठीक, किस किस पॉइंट पे, जहां आपका वेरिएबल फैक्टर है वो जीरो है, आपने कुछ लगाया नहीं तो कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं। ठीक, तो कहते हैं जी आपका वेरिएबल फैक्टर जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट भी यहाँ जीरो होगी, ये एपी भी जीरो होगा, एमपी भी जीरो होगा। ठीक, ये आपके 0 यूनिट पे और 1 यूनिट पे दोनों सेम होते हैं। ठीक, आपके एमपी टीपी भी सेम होगा, फिर एपी भी सेम आ जाएगा और यूनिट नंबर 1 है। ठीक, 0 पे भी सेम, अब 1 पे भी देखो सेम होगा। इसमें हमें दिया एमपी, एमपी दिया है जी, एमपी है, हमें टीपी निकालना है तो क्या होता है समेशन ऑफ एमपी। हमारे सामने कितने एमपी आ चुके हैं, एमपी नंबर 1, एमपी नंबर 2, दो एमपी आ चुके हैं। अब यहां तक अगर मुझे टीपी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। टीपी मेरा ये रहा, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। अब मेरे पास टीपी है, एपी तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। टीपी को डिवाइड कर दो वेरिएबल फैक्टर से, वो जो कितना है 1, तो 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये पहले यूनिट पे टीपी भी 4, एपी भी 4, एमपी भी 4, ये भी आपका निकल गया। 0 पे सब कुछ 0। ठीक, जब आपने वेरिएबल फैक्टर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0 मानेंगे। ठीक, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो टीपी और एपी भी 0। ठीक, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने 1 पे बात कर ली। अब चलते हैं जी आगे। आगे दिया है टीपी। ठीक, टोटल प्रोडक्शन दिया है 2 यूनिट का इतना है। ठीक, तो हम इसे कर देंगे, एपी तो निकाल ही देंगे, तो टीपी डिवाइड बाई आपका वेरिएबल फैक्टर 10 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा एपी। एपी पहला 4 आ गया, दूसरा 5 आ गया, क्लियर हो गया जी। अब निकालो एमपी। एमपी होता है जहां खड़े हो, एमपी अगर टीपी की हेल्प से निकालना है, जहां खड़े हो उससे पहले वाला टीपी माइनस, जहां खड़े हो यहां खड़े हैं जी, यहां वाले टीपी से पहले वाला टीपी माइनस। 10 - 4 6, 10 - 4 6, ये हो गया आपका एमपी। थर्ड पे आ जाते हैं जी। थर्ड पे हमें क्या दिया है, जो दिया है वो पकड़ो, एपी दिया है। एपी दिया है, एपी से क्या बन सकता है सोचो, टीपी, बड़ी इजीली बन जाएगा टीपी। ठीक, एपी को हम कैसे करते हैं, एपी होता है मेरा, एपी होता है मेरा इक्वल टू टीपी डिवाइड बाई क्यू। अगर मुझे टीपी चाहिए तो मैं इसे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, एपी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेरिएबल फैक्टर से तो क्या जाता है टीपी। तो ठीक है, हमें एपी दिया है, इस बार हम क्या बना लेंगे टीपी। टीपी क्या होता है जी, एपी इंटू यूनिट्स, एपी इंटू यूनिट्स, यानी कि 6 × 3, ये 18 हो जाएगा इस बार। ये कितना हो जाएगा 18 जी। ठीक, ये हमारा 18 आ गया इस बार टोटल प्रोडक्ट। हमें एपी भी दिया है, अब हमें एमपी निकालना है, बड़ा आसान है। जहां खड़े हैं वहां के टोटल प्रोडक्ट से पहले वाला माइनस, यहाँ हो गया जी 8, यहाँ हो गया एमपी 8। फिर चले जी, अब की बार टीपी दिया है, टीपी से एमपी से तो बहुत आराम से निकल सकता है, टीपी से तो एपी भी निकल सकता है। यहाँ डिवाइड कर दो 4 से एपी निकालने के लिए, तो आ जाएगा आपका 6। ठीक, 4 24 को डिवाइड करो 4 से तो आ जाएगा 6। फिर जी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, एमपी क्या है जहां खड़े हैं उस वाले टीपी से पहले वाला माइनस, 24 में से 18 गए 6। ठीक, तो जी आपका चेक करते रहो, अभी मैं सारा चेक करवा दूंगा। फिर फिफ्थ है जी, फिफ्थ यूनिट पे दिया है मुझे एपी, फिर एपी दिया हो तो टीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट, तो 5 × 5 कितना 25, मेरा टीपी हो गया 25, एपी भी आ गया। अब 25 में से 24 तो 1 हो जाएगा मेरा एमपी। मेरा एमपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी, आप यहाँ खड़े हैं 25 में से पहले वाला माइनस 24, ये आपका चार्ट पूरा हो गया। अब हम चेक करते हैं, पहले टीपी चेक करो, टीपी ये रहा जी। ठीक, टीपी है मेरा पहला 0, हाँ जी 0, फिर 4 4 जी, फिर 10, फिर जी 18, फिर जी 24, फिर जी 25, चेक करो। फिर एपी चेक करो, सेकंड में मेरा एपी है 0, 0 डिवाइड बाई 0। ठीक जी, तो आपका दूसरी पे है 4। ठीक, फिर है जी 5, फिर है जी 6, फिर है जी 6, फिर है जी 5, फिर जी एमपी, एमपी जो मेरा है जी 4। ठीक, इससे दिया है इसने। ठीक जी, 4 6 8 6 और 1। ठीक है जी, ये हमारा बिल्कुल खत्म हो गया जी। ठीक, ये हमने टेबल के साथ मिसिंग फिगर वाले भी क्वेश्चन कर लिए, बाकी तो आप आराम से कर लोगे समेशन वाले। इसे एमसीक्यू बना के पूछ लेता है, इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे दे देता है वैल्यू। ठीक है जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। ये थी आपकी बेसिक क्लास किसकी, आपके प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है जी, मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से अलग यूनिट में, अलग पार्ट में, ताकि वो आपको अलग से पूछता है उस पर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। ठीक, अलग से, या एक 6 नंबर का रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, ठीक, उस पर भी पूछ लेता है, तो उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। वहां से आपके लॉन्ग शॉट के तरह बन जाते हैं, यहाँ से ज्यादातर एमसीक्यू बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगर अच्छी लग रही है क्लास बेटे, क्योंकि हम नए हैं
ठीक, तो आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारा समर्थन कीजिए, हमें आगे भेजिए लोगों तक ताकि हमें पता चले कि हम बच्चों का कोई लाभ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।